नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा जो इतिहास विषय के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ जो प्रारंभ की गई थी, उसमें आज ये तीसरा वीडियो है जो कि आपकी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की पूर्णतया संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आप लोग भी इससे गेस लगाते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और गेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व का जो काल है, यह इतिहास सिंधु सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, जबकि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इन सब के समकालीन थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता खोज निकालने में कौन से दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? वे थे आपके राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। आपको पता होगा कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी द्वारा 1921 में सन 1921 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की या फिर नवपाषाण युग की या पूरा पाषाण युग की या फिर लौह युग की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, किस युग की थी? कांस्य युग की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। क्या है दोस्तों? पुरातात्विक खुदाई। इसके द्वारा हम हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था दोस्तों? व्यापार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। ठीक है, इन सभी प्रदेशों में सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, नगरी थे या खानाबदोश थे या फिर जनजाति थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी नगरीय थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो
तो सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, या फिर पत्थर से, या फिर लकड़ी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईंट से बनाए गए थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंट से बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो अभी जैसा कि मैंने अगले प्रश्न में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी सन 1921 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन से पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कनिंघम। ए कनिंघम द्वारा सबसे पहले इसका खनन किया गया था, लेकिन वो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो इस कालीबंगा, या फिर लोथल, या रोपड़, या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक पत्तन नगर था, यह एक बंदरगाह था उस समय का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? जीवितों का टीला, या कंकालों का टीला, या दासों का टीला, या फिर मृतकों का टीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था दोस्तों? यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? यह थी उचित समतावादी। क्या थी दोस्तों? सामाजिक पद्धति उचित समतावादी पद्धति थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है, यानी रंगपुर यह कहाँ पर स्थित है? रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ स्थित है? यह स्थित है सौराष्ट्र में। कहाँ स्थित है दोस्तों? रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र कहाँ है? तो सौराष्ट्र आपका गुजरात में है। कहाँ है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़ा का, या फिर भेड़ का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा का। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गाय का। ठीक है, गाय का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, तो मीण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, जो इसका नगर नियोजन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के लिए ये सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। जैसा कि अभी आप लोगों ने अगले प्रश्नों में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, न कि ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों तो पाकिस्तान में स्थित है। इसमें से कौन बचा? लोथल। लोथल जो है ये आपके पड़ता है गुजरात में। ठीक है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है,
और गुजरात वर्तमान समय में भारत में स्थित है, इसलिए भारत में स्थित कौन सा है? लोथल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चेनाब। ठीक है, तो मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब नदी किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? यह था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यह है सतलज नदी किनारे। और रोपड़ पड़ता कहाँ है? तो रोपड़ पड़ता है आपके पंजाब राज्य में। ठीक है, रोपड़ कहाँ पड़ता है? ये पंजाब राज्य में पड़ता है और ये सतलज नदी किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसमें से हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न कौन सी फसल नहीं थी? जौ, दालें या फिर चावल या फिर गेहूँ? तो इसमें चावल जो है ये हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, चावल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं, यानी उनकी अवस्थिति कहाँ सी थी। ठीक है, चलिए मैच कराते हैं इनको। चलिए मैच कराते हैं इनको। तो मांडा कहाँ है? मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है? तो ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। मांडा है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा आपका पड़ जाता है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? ये है राजस्थान में। और राखी गढ़ी पड़ता है आपके हरियाणा में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको मैचिंग को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, हड़प्पा काल के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि हड़प्पा कालीन लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा से सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा पे मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता? ये हुआ था आपका लाल रंग का। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग के उपयोग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? वह है आपका विशाल स्नानागार। ठीक है, ये विशाल अन्नागार भी आपके मोहनजोदड़ो में ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी इमारत है वो है विशाल स्नानागार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, तो हड़प्पा कालीन लोग जो घर बनाते थे अपना, उसको एक तरीके से एक पद्धति के आधार पर बनाते थे। तो उसकी पद्धति कौन सी थी? वो पद्धति थी ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति थी दोस्तों? ग्रिड पद्धति के आधार पे अपने घरों का विन्यास किए थे। नगर विन्यास जो था वो ग्रिड पद्धति के आधार पे था। ठीक है, अच्छा ग्रिड पद्धति आपको बता दें, ग्रिड पद्धति होती क्या है? ग्रिड पद्धति इस तरह से चौकोर जो काट काट के बनाया जाता है, इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ की मुहरें। क्या है? जो वहाँ के मुहरें हैं उसके द्वारा हम सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन सा डालता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? ये थी सुमेरिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? सुमेरिया की सभ्यता थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी राजस्थान में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, बनावली हरियाणा में सही है, दामाबाद महाराष्ट्र में सही है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी दोस्तों आपके हरियाणा में पड़ता है, न कि राजस्थान में। ठीक है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में पड़ता है, न कि राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में सिंध में कौन सा अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? चन्हूदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये दोनों सिंध प्रांत में अवस्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या आंसर सही हो जाएगा? 2 एवं 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है आपके गुजरात में, और ये एक पत्तन बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा संबंधित है ही, रोपण संबंधित है, पाटलिपुत्र आपका संबंधित नहीं है, लोथल संबंधित है ही। ठीक है, तो कालीबंगा, रोपण और लोथल संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। तो ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी कहाँ है? यह है हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं, ये कौन कौन सी है? सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। तो इसमें सही आंसर कौन कौन सा हो जाएगा आपका? आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी, जबकि गंगा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बसी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह है आपके गुजरात राज्य में स्थित। धौलावीरा कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ये किया था आपका तांबा का उपयोग। किसका उपयोग किया था दोस्तों? तांबा का उपयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में कहाँ मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लोथल में मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है दोस्तों? लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। कहाँ से दोस्तों? धौलावीरा से। और एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए, और इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी इसमें कमी या बेसी हो या फिर जो भी सुधार आपको कराना हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराइएगा। चलिए लास्ट आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, लोथल गुजरात में सही है, हरी तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही सुमेलित है, लोथल गुजरात में सही सुमेलित है, कालीबंगा यही सही सुमेलित नहीं है, रोपड़ पंजाब में सही सुमेलित है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।